तो आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th का रियली पेपर आ चुका है। आज जो है सुबह बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दे के आए हैं और हमारे पास पेपर आ चुका है। उसका पेपर का सॉल्यूशन हम अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो दोस्तों देखते हैं पेपर में कैसा पेपर है हमारा। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। स्टार्टिंग में पहला खंड आ दिया गया हमारे पास और खंड आ में हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं कैसे हमें ये सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो हमारे उस युग का नाम है भारतेंदु युग के लेखक है हमारे। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है? तो वो हमारा किसका है? उपन्यास का। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हमारा। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग फोर्थ। कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही की विधा है, तो ये जो है किसकी विधा है? तो ये हम बताएंगे किसकी? जीवनी की विधा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। दोस्तों इसमें जिस स्टूडेंट से पेपर लिया तो उस स्टूडेंट ने इस पे ब्लैक पेन से टिक किए हैं, लेकिन हम जो टिक कर रहे हैं वो रेड पेन से हैं। और अगर दोस्तों कहीं इसमें आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का इधर उधर आंसर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन कोशिश ये है कि हमारे एग्जैक्टली सभी आंसर क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है छठे क्वेश्चन में, लेकिन जो सबसे हमारे पास कवि आलोचक दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो बेस्ट क्या? हमारा आलोचक है। तो हमारा छठे का आंसर सी होगा, सबसे बेस्ट आलोचक का नाम दिया गया है इनको। सेकंड है आकाशदीप के लेखक हैं। तो आकाशदीप के लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8। मेला आंचल के रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 9, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो किसके हैं? रीतिबद्ध नहीं दिया होता तो दोस्तों इसका आंसर होता रीतिकाल। तो रीतिकाल या रीतिबद्ध दोनों एक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, रामचंद्र का रचना है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। रामचंद्र का रचना है केशवदास की। नेक्स्ट दोस्तों 11वां भी वेरी इजी क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो क्या होता है? हमारा शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होगा 12 का वो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में जब हम चरण की बात करें तो इसमें थोड़ा डाउट है। उस डाउट को मैं किस तरह से बता रहा हूँ कि रोला छंद में कुल हमारे 4 पद होते हैं। रोला छंद में हमारे कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। बट हर पद में एक पद में हमारे 2 चरण होते हैं। अब ऑप्शन टोटल हम चरण की बात करें तो हमारे टोटल चरण कितने होते हैं? 8 चरण रोला में। लेकिन दिया है इसमें 8 ऑप्शन तो है नहीं। हो सकता है इसने 13 में क्वेश्चन पूछा हो कि कुल कितने हमारे पद होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारे कितने होते हैं? 13 का सी, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त शब्द है। अधिग्रहण में उपयुक्त शब्द है तो कौन सा आ जाएगा? अधि। अगला क्वेश्चन है 15,
प्रत्यय के कितने वेद हैं? प्रत्यय के कितने वेद हैं? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 15 का। 16 में तिरंगा में कौन सा समास होता है? तिरंगा में कौन सा समास होता है? तो हम बोलेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो हम बोलेंगे यड़ संधि। क्या बोलेंगे? यड़ संधि होगी हमारी प्रत्येक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप क्या होगा? क्षीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19। तो नदीय शब्द का वचन और विभक्ति है। नदीय शब्द का वचन और विभक्ति है तो इसमें हम बोलेंगे चतुर्थी वचन है, सॉरी चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन होगा हमारा। नेक्स्ट 20 है। 20 का हास्यस्तः धातु का वचन एवं पुरुष है तो इसका ऑप्शन होगा द्विवचन और मध्यम पुरुष। तो दोस्तों हमारा 20 का आंसर होगा सी। तो दोस्तों इसमें हमारा खंड जो अगला है वो खंड वाह है। तो दोस्तों इसमें सॉल्व हमने अभी आंसर दिए नहीं, इसकी अगर आंसर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों हम आंसर इसके अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप लोग, पेपर को मैं जो है दिखा देता हूँ। पेपर पूरा पूछा गया है, जो आप पॉज करके इसको पेपर को पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश में से देख के 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देने हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है पद्यांश दिया, 3 क्वेश्चन दिए, उनके आंसर देने अथवा करके भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक गद्यांश दिया है, उसका संदर्भ सहित हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें भी दो हैं, 2 में से कोई एक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 में एक पद्यांश दिया है संस्कृत का, जिसमें से हमको जो है संदर्भ सहित फिर से इसकी व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है। तो 2 हैं हमारे पास, 2 में से किसी एक को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमें हमारा जो खंड काव्य है जो हम पढ़ते आए हैं, तो इसमें हमारा का के फर्स्ट में मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। सेकंड में मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा खा, दोनों में से कोई एक करना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। गा, मेवाड़ मुकुट से है, एक अग्र पूजा से है, जो अग्र पूजा का तो क्वेश्चन हर बार ही आता है। डा, जयसवास, चा, मातृभूमि के लिए, छा, कर्ण, जा, करमवीर भरत, एंड झा, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों पेपर देखा जाए तो पेपर उतना टफ नहीं है, लेकिन पेपर आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, जो कि हर साल बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के। तो दोस्तों उम्मीद है ज़रूर करके आए होंगे इसको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कवि का, तो इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। सूरदास, सुमित्रानंदन पंत एंड तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 27। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों हमें कोई एक श्लोक लिखना है जो कि हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन इस प्रश्न पत्र में ना हो, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से किन्हीं के 2 ऑप्शन संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 निबंध पे डिपेंड है, तो इसमें निबंध के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि के कारण, बेरोजगारी के, विज्ञान के, मेरे प्रिय कवि। तो दोस्तों एक जिसकी ज़्यादा उम्मीद थी वो क्वेश्चन इसमें बना नहीं है। उम्मीद थी कि कोरोना के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पूछा नहीं गया है, क्योंकि ऐसे इस पर पूरा बनने के पूरे चांस थे। फिलहाल क्वेश्चन हमारा पेपर बहुत ही बढ़िया है, आसान है, और उम्मीद है बच्चे इसे अच्छे से करके आए होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर इसमें आपको लगता है कि मैं इसके सॉल्यूशन अपलोड करूं तो मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा इसके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।